बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी दम बिरयानी। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ये एक तो आसान तरीके से और दूसरी बात ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। साथ ही इसमें मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। उसके साथ मैंने नमक लिया है। अब वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन चॉप की हुई है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ हैं। टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ की, इस तरीके से बारीक कटी हुई, और 2 हरी मिर्चें कटी हुई हैं। ये ब्राउन प्याज है, ये ली है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये होममेड बिरयानी मसाला है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1.5 टेबलस्पून ये कूटा हुआ सूखा धनिया। ये 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। आप कोई भी एक ले सकते हैं, चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स ले लीजिए या चाहे तो लाल मिर्च ले लीजिए। और साथ में ये 1/2 kg दही है फेंटी हुई। तो यहाँ पे ये चिकन में हम ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपने मिर्चों का पेस्ट किया है तो वो आप इसमें नहीं डालेंगे, वो आप बाद में डालेंगे। तो मैंने कटी हुई ली है तो मैं अभी डाल रही हूँ। साथ ही मैंने ये फ्राई प्याज जो हैं वो डाल दिए हैं इसमें, थोड़े से हाथों से मसल कर। थोड़े से हमने बचा लिए हैं, एंड में जब हम चावलों को दम लगाएंगे तब डालेंगे। ये सूखा धनिया और ये साबुत ज़ीरा और साथ में ये चिल्ली फ्लेक्स और ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और ये साथ ही बिरयानी मसाला, ये सब डाल देंगे। ये लेमन जूस भी डाल देंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें ये नमक डाल लेंगे। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आप उतनी ही रखिएगा। यहाँ पे ये चॉप की हुई अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून ये डाल देंगे इसमें। उसके बाद ये हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, लेकिन ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है तो चलें हम बर्तन को खुला ले लेते हैं। ये सब कुछ हम उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुला बर्तन ले लिया। अभी इसमें हम ये दही जो है फेंटी हुई 1/2 kg ये डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन को मैंने कट वगैरह नहीं लगाए, वैसे ही मैंने जिस हिसाब से नॉर्मल साइज़ की मैंने चिकन की बोटियां रखी हैं। तो इनको मिक्स कर देंगे। ये बाद में थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें डाल देंगे, तकरीबन 10 से 12 हैं ये। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे और चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1.5-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रखें, अगर नहीं ज़्यादा गर्मी तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के चॉप की हुई लहसुन अदरक डाल देंगे। हम इसको ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन हम इसे रखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 1 मिनट हुआ है तकरीबन, तो ये भुन चुकी है। अब हमें जो हमने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए ये चिकन रख दी थी, हमने ये इसमें डाल दी। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो दूसरी तरफ जो चावल हैं वो हम डिप कर लेते हैं पानी में। ये देखें बासमती राइस हैं, कोई भी आप अच्छे ले लीजिए, जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इन्हें डिप करके रखें। तो यहाँ पे मैंने ये डिप कर लिए हैं। तो दूसरी तरह से पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हाई फ्लेम पे। अब हम इसे ढक्कन लगा करके पकाएंगे। इसमें ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही इसमें थोड़ा ही चम्मच चलाएंगे ताकि चिकन ना टूटे। तो यहाँ पे हम चावलों के लिए पानी को बॉयल आने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे ये 2 तेज़पत्ता डाले और 2 काली इलायची डाली और 2 बादियान के फूल डाले और मैंने नमक डाल दिया इसमें, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब हम इसको भी ढक्कन लगा करके रख देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तब हम चावलों का पानी रिमूव करके चावल इसमें डाल देंगे।
तो यहाँ पे देखें पानी में बॉयल आ चुका था, हमने चावलों का पानी रिमूव कर दिया, चावलों को इसमें हमने डाल दिया। अब हम तकरीबन चावलों को 90% कुक कर लेंगे। 90% से ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो चावल जो हैं वो टूटने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये 90% कुक हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चम्मच मैंने बिल्कुल साइड से और इस तरीके से नीचे से लगाया ताकि मसाला नहीं लगे और दूसरी बात चिकन नहीं टूटे। अब यहाँ पे चिकन हमारी जो है गल चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। जो पानी दही से रिलीज़ हुआ था चिकन हमने उसी में पकाई। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है। हमें इसे बिल्कुल ही हार्ड नहीं करना, थोड़ा सा हमें इसमें ग्रेवी रहने देना है, सिर्फ इतना सा हम इसमें कौरमा रहने देंगे। चलिए अब इनके ऊपर चावलों की लीड लगाते हैं। दम बिरयानी में ऐसा नहीं कि पहले चावलों की लीड लगाएंगे, फिर सालन की कौरमे की लगाएंगे, फिर चावलों की लगाएंगे। यहाँ सिंपल है, नीचे पूरी जो तय है वो कौरमे की है, ऊपर जो हमने चावल बॉयल किए थे पूरी तय उनकी है। ये मैंने ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया पूरे चावलों के ऊपर। उसके बाद ये फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, देखिए कितना आसान है इसे पकाना और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होती है। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये रेड फूड कलर, कोई भी फूड कलर आप डाल लीजिए जो आपको पसंद है, ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ये फूड कलर डालने के बाद थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। बिल्कुल भी इसे बनाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरा धनिया डाल दिया, उसके ऊपर ये थोड़ी सी फ्राइड प्याज हमने बचा करके रखी थी वो डाल दी और अब लीड लगा करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पे। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी दम बिरयानी जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। जब आपकी बिरयानी बन जाए तो चम्मच आपने साइडों में लगा करके, साइडों से लगा करके चावलों को मिक्स करना है। ऊपर चावलों के चम्मच नहीं लगाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। बड़े आराम से आपने मसाला और चावल मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी दम बिरयानी पक करके तैयार है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बिरयानी को डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ी सी टमाटर लगा देते हैं, थोड़े से प्याज लगा देते हैं। डेकोरेट आपको जैसी पसंद है आप वैसे कीजिए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए कितने सिंपल तरीके से कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बन करके तैयार हुई है। उसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया लगा देंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये आसान सी और मज़ेदार सी दम बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो ये साथ में हम ज़ीरा और प्याज का रायता रख देंगे। तो देखें हमारी दम बिरयानी बिल्कुल तैयार है। तो चलें अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।